स्वागतम। अभी हम संस्कृत संभाषण कक्षा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हमने स्वाध्याय के लिए 2 श्लोक भेजे हैं पोस्ट में, तो वो सभी निकालेंगे। मैंने उनके 2 श्लोक की पोस्ट भेजी हुई है ना? तो उसको अगर आप में से कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ, मैं खोलती हूँ, वही खोलती हूँ। वदामि महोदय। चंडालः किमर्थं द्विजातिर्ध्वा नहीं, क्लियर नहीं, खुलते नहीं आ रहा है। इसको ऐसा है, देखिए इसका ना बोलने का लय है अलग, ये अलग अलग तरह के छंद हैं। पहले उसकी लय आपको सीखनी होगी, है ना? तो अभी आज आप सुन लीजिए, उसी प्रकार के फिर आगे आएंगे, आप बोलने का प्रयास करिएगा। ठीक है? हाँ, ठीक है महोदय, ठीक है। ठीक है, ये भर्तृहरि कृत के है ना, शायद मेरे पास भर्तृहरि कृत वैराग्य वही होगी तो। हाँ, वैराग्य शतक से। ठीक है महोदय, आप बोलिए। चाण्डालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथ किं तापसः किं वा तत्त्वविवेकपेशलमतिः योगीश्वरः कोऽपि किम् इतुत्पन्न विकल्पजल्पमुखरैः सम्भाष्यमाणा जनैः न क्रोधाः पतिनैव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः इसका भावार्थ देखेंगे। यह चांडाल है अथवा ब्राह्मण है, चाहे चांडाल है या ब्राह्मण है, शूद्र है या कोई तपस्वी है, कोई चतुर बुद्धिमान तत्ववेता है या योगीश्वर है, अथवा कोई धूर्त है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क करने वाले व्यक्तियों पर योगी लोग न तो क्रोध करते हैं और ना ही हर्षित होते हैं, किंतु अपने अध्यात्म मार्ग पर स्वतंत्रता पूर्वक चलते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, योगी लोगों की विशेषता बताई है कि जब वो कोई उपदेश देते हैं तो उस समय चाहे तो कोई चांडाल हो या ब्राह्मण हो, कैसा भी मनुष्य हो, चाहे शूद्र हो या तपस्वी हो, चाहे कोई चतुर बुद्धिमान हो, तत्ववेत्ता हो, योगीश्वर हो, अथवा तो कोई मूर्ख हो, धूर्त हो, इस प्रकार के जो ऐसे लोग होते हैं वो कुतर्क भी करते हैं, आपस में तर्क वितर्क करते हैं, तो उन व्यक्तियों पर योगी जन लोग क्रोध नहीं करते। वो लोग क्रोध नहीं करते हैं और ना ही हर्षित होते हैं, ना ही वो खुश होते हैं, किंतु अपने अध्यात्म मार्ग पर स्वतंत्रता पूर्वक चलते रहते हैं। वो अपने अध्यात्म मार्ग पर बढ़ते रहते हैं, वो उन दूसरों से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी दूसरा है हितोपदेश श्लोक। अर्थापादरजोपमा गिरिनदी, अर्थापादरजोपमा गिरिनदी, वेगोपम यौवनम आयोस्यं जललोलविन्दुचपलम्
फेनोपमं जीवनम् धर्मं यो न करोति निन्दितमतिः स्वर्गार्गलोदघाटनम् पश्चात्तापयुतो जरा परिगतः शोकाग्निना दह्यते शोकाग्निना दह्यते। भावार्थ देखेंगे। धन तो पैरों की धूली के समान है, यौवन पहाड़ी नदी के वेग के समान है, आयु पानी के प्रवाह के समान है और जीवन झाग के समान है। ऐसा जानते हुए भी जो मूर्ख स्वर्ग द्वार को खोलने वाला धर्माचरण नहीं करता, वह पीछे बुढ़ापे में शोक रूपी अग्नि में पश्चाताप करता हुआ जलता है। तो यहाँ पर स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला क्या बताया है? धर्माचरण। जो मनुष्य धर्माचरण नहीं करते वो अंत में बुढ़ापे में शोक रूपी अग्नि में पश्चाताप में जलते हैं। फिर ऐसा इसका भावार्थ है। चलिए अभी हम कक्षा में आगे बढ़ेंगे। जो पोस्ट भेजी हुई है वो निकालेंगे सभी। सठ त्रिंसठ कक्षा नंबर 63 36 नंबर की कक्षा है। तो यहाँ पर तो पशवः पशु जानवर, तो इनके नाम दिए हुए हैं संस्कृत में। सिंह का संस्कृत में सिंह ही है, विसर्ग लग जाएगा पीछे। व्याघ्र बाघ का व्याघ्र, भालू का भल्लुकः, चीता का चित्रकः, लोमड़ी का शृगालः यानी लोमड़ी, उष्ट्रः यानी ऊंट। हाँ जी, कौन हाथ उठा रहे? ममता जी, ममता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी नमस्ते दीदी। वो जो मुझे ना इस ग्रुप में जुड़ना था, तो मुझे जैसे आप लोग कुछ भेजते हो तो मैं मतलब 1-2 बारी क्लास की है ये। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी तो क्या करें? हाँ जी, मैंने ना आपको नंबर भी दिया था दीपालिका जी को, तो आपने मुझे हाँ जी हाँ जी मैं बोल रही हूँ 8410214045। हाँ जी 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 जी, आप कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चालू रखे। चित्रकः चीता, शृगालः लोमड़ी, उष्ट्रः ऊंट, गर्दभः गधा, धेनुः गाय, अश्वः घोड़ा, सूकरः सुअर, मृगः मृग, अजः बकरी, मेषः भेड़, कुक्कुरः कुत्ता, शल्यकः खारपुस्त
या शाही, ये कौन सा जानवर है? जाना पहचाना नाम नहीं है इसका। शाही लिखा है, शल्य खारपुस्त, क्या नाम है पता नहीं। बिडालह बिल्ली, गंडकह गैंडा हाथी, गैंडा, गजह हाथी, चित्रोष्ठ जिराफ, महिषः भैंस, करियादह दरियाई घोड़ा, वानरः बंदर, चित्ररासवः जेब्रा, नकुलः नेवला, शशः खरगोश, मूसकः चूहा, चिक्रोडः गिलहरी। तो ये सभी जानवरों के, जंगली जानवरों के और नाम थे। अब हैं शरीरांगानी, शरीर के अंगों के नाम। हाँ जी आ गया, मैं देख रही हूँ। ओ जी धन्यवाद। ममता जी कहाँ से जुड़े हैं आप? जी मैं खुर्जा से हूँ, बुलंदशहर, बुलंदशहर जिला है। हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, पहले जुड़े हैं कभी इस कक्षा में आप? नहीं नहीं, आचार्य रमेश आर्य जी शनिवार की कक्षा का लिंक देते हैं, तो उनकी कक्षा में जुड़े हुए हैं हम। तो मैं कभी कभी उसी लिंक से कभी कभी जुड़ जाती हूँ। ठीक ठीक ठीक, इस ग्रुप में नहीं जुड़ी हुई हूँ मैं। ठीक है। अगर संस्कृत सीखने का विचार हो तो बताइएगा, तो फिर अन्य ग्रुप में भी आपको जोड़ देंगे। जी ठीक। शरीर के अंगों के नाम देखेंगे। शीर्षम यानी सिर, मस्तिष्कम यानी दिमाग, केशः बाल, ललाटम माथा, भ्रू भ्रौ भौं, नेत्रम आंख, कर्णः कान, मुखम चेहरा, नासिका नाक, कपोलः गाल, ओष्ठः ओठ, दंताः दांत, जिह्वा जीव, चिबुकम ठोड़ी, ग्रीवा गर्दन, कंठः गला, स्कंधः कंधा, वक्षस्थलम सीना, करः हाथ, भुजः भुजा, कफोनी कोहनी, कूर्परः कोहनी, दोनों के नाम कोहनी है, कफोड़ी और कूर्परः दो नाम है कोहनी के। प्रगंडः ये बाह का ऊपरी भाग, प्रकोष्ठः बाह की कलाई, बाहु बाह, मणिबंधः कलाई, कलाई के भी दो अर्थ आ गए, मणिबंधः प्रकोष्ठः, हस्तः हाथ, अंगुली उंगली, अंगुष्ठः अंगूठा, उदरम पेट, कटी कमर, पादः टांग, उरुह जांघ, जंघा जांघ, जांघ के लिए भी दो शब्द हैं, उरुह और जंघा, जानुह घुटना, पीठिका पिंडली, घुटिका टखने, चरणः पद, पाणि एड़ी, पादतलम पैर का तलवा, पदांगुष्ठः पैर की उंगली। तो ये तो नाम ही थे, है ना, इनमें तो कुछ ऐसा सीखने जैसा था नहीं। अभी हम ये इनको नामों को हम प्रयोग कर सकते हैं अपने भाषण संभाषण में, संस्कृत में बोलना हो तो इनको भी हम प्रयोग में ले सकते हैं और इनके द्वारा हम वाक्य भी बना सकते हैं। ये देखेंगे अब कक्षा 37 37। अब यहाँ पर नया शब्द है संभाषण करने के लिए, वारम।
ऐसा बोलते ना, एक बार, 2 बार, 3 बार, मैंने ऐसा 1 बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, 4 बार देखा, ऐसा बार यानी टाइम्स। अहम दिने द्विवारम पूजनम करोमि, मैं दिन में 2 बार पूजा करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये आगे 3 3 4 4 आप सभी बोलिए, प्रारंभ करिए। दीपालिका जी आपसे प्रारंभ करिए। हाँ, अर्थ क्या हुआ इसका? हम्म, अहम आगे। एक अहम वदामी हो गया। योगासन करोमि, हम्म मैं दिन में एक बार योगासन करती हूँ। आगे। अग्रे वदतु। कोई भी बोलिए, चलिए। हाँ, पुष्पाधारा जी। अहम एक वारम देहली गतवान, मैं एक बार दिल्ली गई। हाँ, गई तो गतवती गतवान, आएगा। यहाँ पर ये जो आया है गतवान, ये जो है प्रत्यय लगा है यहाँ पर कतवतु, गम धातु में कतवतु हाँ, प्रत्यय लगा है। ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, भूतकाल के लिए ये विकल्प रहता है गतवान, और स्त्रीलिंग हो तो गतवती। ऐसे ही पठितवान, पढ़ा, और पठितवती, महिलाओं के लिए पठितवती, पठितवान। ठीक है, हाँ, चलिए आगे प्रत्यय चलिए। कौन सा है ये प्रत्यय? कतवतु, कतवतु आधा क आएगा, आधा क और त और व और त के ऊपर छोटी की मात्रा, कतवतु हाँ, प्रत्यय है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद हाँ धन्यवाद। जी, कतवती। चलिए आगे। अब किसका नंबर है? एक एक सभी पढ़िए। हम्म हम्म हाँ, यही है, इसका मतलब यही है, मनुष्य एक बार मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। आगे। अग्रे निमिषा जी वदतु। राकेशः द्विवारम् अनुत्तीर्णः अभवत्। हाँ राकेश दूसरी बार में भी पास नहीं हो पाया हाँ, या उत्तीर्ण नहीं हो पाया। राकेश 2 बार अनुत्तीर्ण हुआ, नापास हुआ, फेल हुआ, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए आगे। ममता जी आप प्रयास करेंगे। जी, गौरी त्रिवारम पुरस्कारम प्राप्तवती, गौरी ने 3 बार पुरस्कार प्राप्त किए। हाँ, अग्रे। शिशु दिने चतुर्वारम दुग्धम पिबती, शिशु दिन में 4 बार दूध पीता है। हम्म हाँ जी, और महोदय जुड़े अहम हुए हैं, प्रयास करिए। हम्म 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 निमिषा जी, बारी बारी से सभी एक एक ले लीजिए, फटाफट फटाफट। यदि भवान वारं वारं प्रयासं करोति, हाँ, निश्चयेन सफलतां प्राप्नोति। यदि आप बार बार प्रयास करते हो, बार बार प्रयास करते हो, तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, अभी हमने वार वार शब्द देखा। अब इसके बाद एक नया शब्द है यतः। यतः यानी बिकॉज, क्योंकि। युवती छत्रम स्वीकरोति यतः वृष्टि भवति। युवती छाता
लेती है क्योंकि बरसात होती है, बरसात हो रही है। क्यों छाता ले रही है? क्योंकि बरसात हो रही है, इसलिए युवती छाता लेती है। तो युवती छाता लेती है क्योंकि बरसात हो रही है। हाँ, अग्रे वदतु। ऊकः स्वेदिकं धरति यतः शैत्यम् अस्ति। युवक स्वेटर लेता है, धारण करता है क्योंकि सर्दी है। हाँ, सर्दी है युवक इसलिए स्वेटर पहनता है क्योंकि ठंड पहनता है। है। धार्यति। आम्। अग्रे अग्रे वदतु दीपालिका। शिरोवेदना, शिरोवेदना। हम्म हाँ, सिर में दर्द है, सिर में दर्द है इसलिए दबा ले। हाँ, निमिषा जी। रामः भोजनं न करोति किमर्थम्? राम भोजन नहीं करता है, क्यों? क्यों नहीं भोजन करता है, किस लिए? तो अब उसका उत्तर है, आगे उत्तर पढ़िए। रामः भोजनं न करोति यतः रामस्य व्रतम् अस्ति। हाँ। राम भोजन नहीं करते हैं क्योंकि राम का व्रत है, उपवास है। ठीक। हाँ, ममता जी। रामः भोजनं न करोति यतः रामः अस्वस्थः अस्ति। राम भोजन नहीं करता क्योंकि राम अस्वस्थ है। पुष्पा जी। आम्। रामः भोजनं न करोति यतः रामः खिन्नः अस्ति। राम ने भोजन नहीं करता है क्योंकि राम खिन्न मतलब चिड़ा हुआ है, जैसे कह सकते हैं, गुस्से में है, गुस्से में नाराज है। खिन्न वाला है ना, खिन्न यानी दुखी है। दुखी। अच्छा, खिन्न का मतलब दुखी है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, दीपालिका जी। वह सुधा से पीड़े हैं तो भूख नहीं है उसको। निमिषा जी। रामः भोजनं न करोति यतः रामस्य उदरवेदना अस्ति। राम भोजन नहीं करते हैं क्योंकि राम को पेट में दर्द है। ममता जी। रामः भोजनं न करोति यतः रामः प्रतीक्षायाम् अस्ति। राम भोजन नहीं करता क्योंकि राम प्रतीक्षा करता है। हाँ, किसी की प्रतीक्षा कर रहे है ना। हाँ, पुष्पा जी। बालकः शालां न गच्छति किमर्थम्? उत्तर वदतु। बालकः शालां न गच्छति किमर्थम्? बालक शाला के लिए कह सकते हो या रसोई घर के लिए कह सकते हैं, नहीं जाता है, क्या कारण है? क्या कारण है? उसका उत्तर दिया है, बालकः शालां न गच्छति यतः शिरोवेदना अस्ति। बालक विद्यालय क्योंकि शिरोवेदना अस्ति, सिर दर्द है। सम्यक महोदय। सम्यक। अग्रे बालकः शालां न गच्छति यतः शिक्षकः ताड़यति। बालक स्कूल नहीं जाता है क्योंकि अध्यापक दंड देते हैं। ताड़यति यही कहा जाएगा। क्या? डांटता है टीचर।
ताड़यति का मतलब ताड़यति पीटता है, पीटता है, अच्छा जी, पीटता है जी। पीटता है, मारता है। जी ताड़यति मीन्स मारना। हम्म, बालकः शालां न गच्छति यतः विरामः अस्ति। हाँ, क्योंकि छुट्टी है, अवकाश है, अवकाश है, इसलिए नहीं जाता है, हाँ, नहीं छुट्टी। जाता। तो अभी हमारे ये जो पोस्ट है वो तो पूरी हो गई है ना? तो अभी आप में से कोई और कुछ बोलना चाहते हो तो बोलिए। मुझे शायद कक्षा छोड़नी पड़ेगी अभी, मेरे को थोड़ा, है ना? तो अभी आप दीपालिका जी थोड़ा चलाइए, अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बुलवाइए, बाकी आप बाद में शांति पाठ करा दीजिएगा, शंकर भाई है ना? हाँ, किसी को कुछ बोलना है तो आप चालू रखिए, ठीक है? चलिए, नमो नमः, पुनर्मिलामः। नमो नमः महोदय, नमो नमः। महोदय, आप ये बता सकते हैं तादृशम का क्या मतलब होता है? तादृशम, ईदृशम, कीदृशम कहते हैं ना बीच। हाँ, मैं भूल गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर पूछ लेंगे उनसे। गीत का मैं बोलूं, मैं गीत बोलूं फिर महोदय? भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं, शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं, शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतम्, शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतं, भारतं भारतं
भवतु भारतम् शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतम् रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतम् कर्मनैष्टिकं धर्मनैष्टिकं कर्मनैष्टिकं धर्मनैष्टिकं धर्मकर्मनैष्टिकं भवतु भारतम् भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतं भवतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् इति। जी मैं एक संस्कृत प्रार्थना सुनाती हूँ। उत्तर प्रार्थना। सचिन के बारे में बोलो। ओके ओके। हे विभो आनंद सिंधो मेघादीयता यच्चिदुरितं दीनबन्धो तच्चिदूरं नीयता हे विभो आनंद सिंधो मेघादीयता चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयता शरणं याचे तव कोऽहं सेवको नो गृह्यता हे विभो आनंद सिंधो मेघादीयता कैच वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि धीयता या च दुर्गुणदीनता मयि सा तु शीघ्रं क्षीयता हे विभो आनंद सिंधो मेघादीयता शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते च क्रियता हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम सूर्यता हे विभो आनंद सिंधो मेघादीयतां यच्चेदुरितं दीनबन्धो तच्चेदूरं नीयताम्। धन्यवाद। सुंदरम। हाँ मैं श्लोक बोल सकती हूँ। हाँ। ओम
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांति पाठ होवे। चलिए, जितना समय हम लोगों ने उपयोग किया कक्षा में, आवाज जा रही है? हाँ, कल होगा क्लास। हाँ, 4 to 5। हाँ हाँ, बराबर अल्टरनेट होते हैं। कहाँ? हमको पता है, पता है। हाँ, 3 से 4 होता है। आचार्य खगेश जी 3 से 4 लेते हैं, 3:15 से 4। लेकिन हाँ हाँ, कहाँ पर लेते हैं? वो 3 से 4 है, वो योगेश्वरी माता जी 3 से 4 वो उनका ऑनलाइन कुछ 2 या 3 दिन लेते हैं। आज नहीं आए हैं योगेश्वरी। हाँ 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 हाँ, हमारा यहाँ न्याय दर्शन चलता है तो 4:30 बजे तक चलता है। फिर यहाँ फोटो सेशन हुआ तो और 10 मिनट ज्यादा लग गया। अच्छा, मैं केवल बात करता हूँ यहाँ क्या चलता है, क्या क्या सिखाते हैं, क्या लाभ हुआ, कितना कठिन पड़ा, कितना सरल पड़ा। सरल तो नहीं, कठिन ही पड़ा। बस ये थोड़ी बात बता दूँ और क्या। तो हाँ जी, पहले तो यहाँ 10 तारीख से अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन से यहाँ प्रारंभ हुआ। तो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम बड़ी अच्छी तरह से हुआ। अपने स्वामी विवेकानंद जी थे, अपने आचार्य दिनेश जी, स्वामी शांतानंद जी और ये सब थे लगभग गुरुजनों में। ये मुख्य थे, आचार्य प्रियेश जी भी थे। तो वो कार्यक्रम लगभग 12 बजे तक चला। फिर जो सत्य की खोज न्याय दर्शन पर आधारित शिविर 10 तारीख से दोपहर के बाद प्रारंभ हुआ, दोपहर का सत्र से प्रारंभ हुआ। तो स्वामी विवेकानंद मुख्य है। पहला भाग गत बार 1 सप्ताह की शिविर रखे थी, सत्य की खोज भाग 1। ये भाग 2 होते हुए भी पहले जो किया हुआ था उनका पुनरावर्तन, अर्थात प्रारंभ से ही किया गया कि प्रमाण क्या है, प्रमेय किसको कहते हैं, प्रमाता क्या है, प्रमिति क्या है, उसकी व्याख्या क्रमानुसार सत्य की खोज के अनुसार समझाया। फिर आगे आगे क्या निग्रह स्थान है, क्या अपने अन्य जो 16 तत्व है उनके विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा की। तो विषय तो कठिन ही था, कुछ ऐसे भी थे जो सरल भी थे। तो बार बार उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी कहा कि मैंने लगभग 150 बार पढ़ा है, 150 बार न्याय दर्शन पढ़ा है। तो इतना लगातार सतत
आप अभ्यास करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तर्क सोचते रहोगे, बिठाते रहोगे उदाहरण, क्या प्रतिज्ञा है, क्या हेतु है, क्या उदाहरण है, क्या व्याप्ति है, क्या निगमन है आदि, तो ये सारी प्रक्रिया समझाई कि कैसे जब तक हम बात करते हैं कि हमें मोक्ष होना चाहिए। मोक्ष का मतलब दुखों से अत्यंत निवृत्ति और ईश्वर की प्राप्ति। तो वो कब होगी? जब ज्ञान, कर्म और उपासना, शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध कर्म हो, शुद्ध उपासना हो, तो ही हम पवित्र अच्छी तरह से जी सकते हैं और अपना जो संस्कार जन्मों जन्म के उसका भस्मीभूत ईश्वर की साधना में, अर्थात जब समाधि अवस्था जब पहुंचे तब अपने संस्कार जन्म मरण के जन्म को वो काटने पड़ते हैं, वो ईश्वर की सहायता से हो सकते हैं। तो हमारे दर्शन में भी कहते हैं कि यदि आप ये अपने जन्म जन्म के संस्कार काटना हो तो यथार्थ सत्य को जानो, जो न्याय दर्शन है। सत्य को जाने बिना, समझे बिना हम ठीक तरह से बोल नहीं सकते, ठीक तरह से बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो ठीक तरह से कार्य नहीं कर सकते, अर्थात आचरण, अपना व्यवहार हम नहीं उतार सकते, सत्याचरण नहीं कर सकते। तो सत्याचरण करो कहो या तो धर्माचरण कहो, तो हमारा अच्छा कर्म नहीं होगा, अच्छा फल नहीं होगा और दुखों से मुक्त हो सकते और ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। तो हमारे दर्शन में विशेष निचोड़ ये है कि 3 तत्वों को जानो। परमपिता परमात्मा है, उसको जानो। मैं हूँ अर्थात आत्मा, हमारा स्वरूप जानो, जो 24 शक्तियों से युक्त है, उनको जानो। और जिस साधन हमें ये योनि, ये शरीर या ब्रह्मांड जो मिला है, उसको भी जानो। उनको ये जो वस्तु है, पदार्थ है, तत्व है, उनका यथार्थ स्वरूप जाने, उसके क्या गुण, कर्म, स्वभाव, उनको जाने, तो हम अच्छी तरह से न्याय दर्शन हमें अच्छा सत्य किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से सोचकर तर्क, प्रमाण, ऊहा आदि करके हमें वो प्रमाणित बात करनी चाहिए और उनको धारण करनी चाहिए। प्रमाण भी 8 प्रकार के हैं। तो पहले तो मैंने ये 3 तत्वों को जानो, उसके सिवा ईश्वर प्राप्ति, समाधि नहीं हो सकती। तो सबसे पहले 3 तत्वों को जानो। न्याय दर्शन के अनुसार 16 तत्वों को जानो तो ईश्वर प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ योग दर्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा कि हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, सुख क्या है और सुख प्राप्ति के उपाय क्या है, उसके साधन क्या है, यह शैली योग दर्शन में है। फिर न्याय दर्शन 16 तत्वों को यथार्थ रूप से जानो, क्या निग्रह स्थान है, क्या जाति है, ये सब जानना पड़ता है। उसमें भी बार प्रमेय मुख्य बताया कि क्या बार प्रमेय है, ये आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, उससे पहले शरीर क्या है, मन क्या है, इंद्रिय क्या है, हमारा दोष क्या है, हमारी प्रवृत्ति क्या है, वो 12 प्रमेय को भी जानना जरूरी है। और अन्य सांख्य दर्शन में आप देखोगे तो 6 वस्तु जो मुख्य है, काल, दिशा आदि, परमात्मा आत्मा में दोनों आ जाते हैं, परमात्मा और हम जीवात्मा, और काल, दिशा आदि जो व्यापक है, जो फैले हुए हैं, जो आंखों से पकड़ नहीं सकते, तो इस तत्व को जानो। अलग अलग शैली से बात एक ही की है कि 24 दूसरी भाषा में 25 तत्वों को जानो। सांख्य दर्शन के अनुसार, वो वैशेषिक अनुसार 6 है। सांख्य के अनुसार किस प्रकार से ये सृष्टि की प्रक्रिया चलती है, उत्पत्ति होती है और कैसे किस प्रकार से विलय होता है, तो ये तत्व जो 24 तत्व है, महत है, अहंकार है, पंच तन्मात्रा है, स्थूलभूत है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, ये सारे सबको यथावत जानो, तब ये सत्य को जाना ऐसा मान सकते हैं। तो जब तक ये न्याय दर्शन हम यहाँ सीखते हैं, सत्य की खोज स्वामी जी ने जो लिखी है, तो उसके आधार पर क्या क्या सत्य है, क्या क्या यथार्थ है,
और सत्य की रक्षा कैसे की जाती है, सत्य पर जीत अर्थात हम कैसे जीता सकते हैं और अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। हम अच्छे हैं, बेस्ट है, सत्य है, उस पर चले, लेकिन हमें कोई असत्य, हमें कोई उल्लू बना ले, हमें कोई छेतरपिंडी करे, हमारे साथ दगा करे, ऐसा भी न कर दे, तो वो विद्या भी जाननी चाहिए। हम किसी का खिस्सा जेब काटने का न सीखे, लेकिन हमारा जेब न कटे, किस प्रकार से, किस टेक्निक से वो काटते हैं, वो विद्या भी जाननी चाहिए रक्षा के लिए। तो इससे हम बचे रहेंगे। हम किसी को मारे नहीं, लेकिन कौन हमें किस तरह से हैरान कर सकते हैं, तो हमारी रक्षा के लिए वो विद्या भी जाननी चाहिए। तो हम सत्य को भी जाने और असत्य को भी जाने, हम विद्या को भी जाने, अविद्या को भी जाने। ईशोपनिषद में आता है विद्याम च अविद्याम च, वेद वो दोनों प्रकार की विद्या को भी जानो और अविद्या को भी जानो, सत्य भी की जाने और असत्य क्या है वो भी जानो, तब हम अपनी रक्षा कर सकेंगे और सत्य को जीता सकेंगे। सत्य बोलने से सत्य की जीत नहीं होगी, सत्य पर केवल चलने से भी नहीं होती, लेकिन जो जो असत्य है, जो जो मिथ्या है, उनका भी आपको विरोध का प्रतिकार करना पड़ेगा। ये सत्य यही है, ये भी बताना पड़ेगा, दोनों काम करना पड़ेगा। असत्य को हटाना पड़ेगा और सत्य को विजय करवाना पड़ेगा, ये काम होगा। दूसरा, विद्या और अविद्या। अविद्या से भी मृत्यु को हम तैर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो अविद्या क्या मतलब, यहाँ अविद्या का मतलब कर्म और उपासना। जैसे कोई कहता है कि भाई ये व्यक्ति को ले आओ, तो मतलब ब्राह्मण और अब्राह्मण जैसे आता है ना ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कौन है, जो वेदों को जानता है, जो संस्कृत अच्छा जानता है, जो शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ सकता है, जो काम करता है, यह ब्राह्मण है, इस प्रकार का कर्म करता है। और अब्राह्मण क्या है, अब्राह्मण मतलब कि वो जो शूद्र है ऐसा ही नहीं कहता है। अब्राह्मण यदि क्षत्रिय, उसको भी अब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण के नजीक का है उसको अब्राह्मण, क्षत्रिय को अब्राह्मण कहा जाता है। फिर वैश्य उसको भी अब्राह्मण कहता है, लेकिन शूद्र को नहीं कहा जाता, क्योंकि वो उनकी क्षमता ही नहीं, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं, वो सेवा करता है। शूद्र का मतलब गलत आदमी है, चोर लफंगा, ऐसा नहीं है। अमानवीय कृत्य करने वाला शूद्र नहीं है, लेकिन निर्दोष है, वो भी मानव है, वो भी सदाचारी है, लेकिन वो जानता नहीं, बस उनकी क्षमता कम है पढ़ने में, इतना ही है। तो अब्राह्मण ऐसे विद्या है। तो अविद्या का मतलब कुछ नहीं जानने वाला नहीं, अविद्या का मतलब जो विद्या नहीं है, जो विद्या से अत्यंत नजदीक है, वह है। तो महर्षि दयानंद ने अविद्या अर्थात कर्म और उपासना कहा। तो विद्या से मोक्ष प्राप्त, विद्या से हमें मुक्ति मिलती है, ज्ञानात मुक्ति बोलते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने से वो तो मिलती है, यथार्थ वस्तु के पदार्थ या तत्व के गुण कर्म को ठीक रूप से जानना, यह विद्या है। और अविद्या का क्या कहा, कर्म और उपासना। कर्म, शुद्ध उपासना और शुद्ध ज्ञान, तीनों जब शुद्ध होते तब हम शुद्ध तरीके से मानते हैं और सत्य व्यवहार कर सकते हैं, यथार्थ व्यवहार कर सकते हैं, यथार्थ तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, अर्थात हमने जो सोचा है, जो हमने सीखा है, वो हमारे आचरण में आ गया है। तो इस प्रकार से शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना और शुद्ध ज्ञान तीनों जब होता है तब मुक्त होते हैं, तब हमारे समाधि में स्थिर होते हैं। सत्य को जानना मुख्य है, यथार्थता को जानो, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, यह हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसी से तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञान से ही मुक्ति है। सा विद्या या मुक्त है, मुक्ति वही देते हैं जो ज्ञानी है।
ज्ञानी का मतलब केवल ज्ञान नहीं, उसमें कर्म और उपासना तीनों वस्तु आ जाती है। ज्ञानात मुक्ति अर्थात केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान मतलब ज्ञान, कर्म और उपासना, उनसे मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से समझने के, तो इस प्रकार के छोटे छोटे और गहन चिंतन और अच्छी तरह से टेक्निकल ऐसे पॉइंट होते हैं जो यहाँ मिलते हैं। तो वास्तव में जो न्याय दर्शन सत्य की खोज है कठिन, बार बार पढ़ना पड़ता है, एक बार दो बार तीन बार सुन लिया तो आ गए ऐसा नहीं, लेकिन बार बार आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा उदाहरण ढूंढना पड़ेगा, उनके लिए समय देना पड़ेगा, शक्ति देनी पड़ेगी, गुरु के चरणों में बैठना होगा बार बार, तब ये समझ में आएगा। न्याय दर्शन कठिन है, कठिन मतलब बुद्धि विशेष पुरुषार्थ मांगता है, बस ये है। जैसे योग दर्शन भी पुरुषार्थ तो मांगता है, लेकिन जो टेक्निकल समझने के लिए जो व्यायाम जो मस्तिष्क का करना तो न्याय दर्शन में ज्यादा है। तो इसके लिए मस्तिष्क ज्यादा लगाना पड़ता है, बादाम भी खाओ, तेल भी लगाओ, लेकिन आप मेहनत करके स्वस्थ रह के पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की है। कल हमारी यहाँ सत्य की खोज न्याय दर्शन पर जो आधारित है उसकी पूर्णाहुति कल होगी, और पेपर भी कहा है कि प्रश्न पत्र भी हम देंगे, तो डर तो हमें भी